नमस्कार दोस्तों। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर का निर्माण प्रकृति के 5 महाभूतों से हुआ है। ये 5 महाभूत क्रमशः भूमि, जल, वायु, अग्नि और आकाश है। परंतु इन पांचों महाभूतों का किसी भी शरीर में समान अनुपात नहीं होता। इनका अनुपात प्रत्येक शरीर में भिन्न-भिन्न होता है और इस अनुपात की भिन्नता के कारण ही प्रत्येक शरीर की प्रकृति अलग-अलग होती है, विभिन्न प्रकार की होती है। तो प्रमुख रूप से जो हमारे शरीर की प्रकृति है, उसको आयुर्वेद के अनुसार 3 प्रकार में निर्धारित किया गया है। पहला वायु प्रकृति, दूसरी प्रकृति होती है कफ प्रकृति और तीसरी प्रकृति को कहा जाता है पित्त प्रकृति। तो सामान्यतः ये तीनों प्रकृतियां, तीनों गुण किसी भी व्यक्ति के शरीर में विद्यमान रहते हैं, परंतु इन तीनों का भी अनुपात समान नहीं होता। अर्थात इनमें से कोई एक गुण प्रमुख रह सकता है और बाकी अन्य 2 गुण गौण रह सकते हैं। यदि हम बात करें किसी व्यक्ति के शरीर में अगर वायु प्रधानता है, अर्थात वायु गुण प्रमुख है और अन्य 2 गुण पित्त और कफ उसके शरीर में गौण है, तो उस व्यक्ति की प्रकृति को वायु प्रकृति कहा जाएगा। इसी प्रकार कफ प्रकृति के व्यक्ति के शरीर में कफ गुण प्रधान रहेगा और पित्त और वायु दोनों गौण रहेंगे। और इसी तरह से तीसरे प्रकार का गुण है पित्त प्रकृति, तो इसमें अन्य 2 गुण गौण रहेंगे और एक प्रमुख रहेगा। अब हम कैसे पहचानें कि हमारे शरीर की प्रकृति क्या है और इस प्रकार प्रकृति को जानने का औचित्य क्या है? तो सबसे पहले बात करते हैं वायु प्रकृति की। तो वायु प्रकृति के व्यक्तियों के शरीर के जो गुण हैं, उनमें रुक्षता प्रमुख होती है, अर्थात शुष्कपन। उनके बाल शुष्क हो सकते हैं, उनकी त्वचा शुष्क हो सकती है, उनकी आवाज कर्कश हो सकती है और इस प्रकार ये कुछ पहचान है वायु प्रकृति के व्यक्तियों की। अगर हम बात करें कफ प्रकृति के व्यक्तियों की, तो कफ प्रकृति के व्यक्तियों का जो शरीर होता है वह थोड़ा तैलीय, अगर त्वचा की बात करें तैलीय त्वचा हो सकती है। उनके वो आज्ञाकारी माने जाते हैं ऐसे व्यक्ति, और संधि शूल उनको नहीं होता है क्योंकि उनकी त्वचा, उनके जो संधि जो जोड़ हैं वो तैलीय प्रकृति से प्रचुर रहते हैं और ये आज्ञाकारी प्रकृति के व्यक्ति माने जाते हैं और गुरु परंपरा में विश्वास रखने वाले होते हैं। पित्त प्रकृति के व्यक्तियों की अगर बात करते हैं, तो पित्त प्रकृति में प्रमुख रूप से उनका वो पराक्रमी माने जाते हैं और उनके शरीर में गर्मी और दूसरे प्रकार की सर्दी को सहन करने की जो क्षमता होती है वह कम रहती है और इनको बुद्धिमान किस्म का व्यक्ति माना जाता है, पराक्रमी माना जाता है। तो ये कुछ प्रकार की प्रकृतियों के बारे में मैंने आपको बताया। और लेकिन कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति के शरीर में कोई 2 गुण प्रमुख रह सकते हैं और एक अन्य तीसरा गुण भी गौण रह सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों की प्रकृति 2 गुणों से युक्त होगी, जैसे वायु पित्त, पित्त कफ या कफ वायु। एक तीसरे प्रकार के व्यक्ति हैं जिसमें तीनों गुण समान मात्रा में, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहते हैं, तो यह एक विशेष प्रकृति होती है। ऐसे व्यक्तियों को उत्तम प्रकार की प्रकृति से युक्त माना जाता है। लेकिन हम अपनी प्रकृति को आखिर जाने क्यों? इसका क्या कारण है? जानने से का लाभ क्या है? हमारी प्रकृति को जानने का एक प्रमुख लाभ आयुर्वेद में उपचार से संबंधित है। अर्थात आयुर्वेद किसी भी रोग का उपचार मनुष्य की प्रकृति के अनुसार ही करता है। अर्थात अगर किसी एक रोग तीनों प्रकार के व्यक्तियों को है, तो उसके लिए औषधि अलग-अलग हो सकती है या औषधि की मात्रा अलग-अलग हो सकती है। और इसका अन्य प्रमुख कारण है अपनी प्रकृति को जानने का, जिससे हम एक स्वस्थ जीवन शैली को अपना सकते हैं। अर्थात
प्रकृति के अनुसार ही व्यक्ति के लिए आहार निर्धारित किया जाता है। यानी अगर हमारी प्रकृति वायु प्रकृति है तो हमारे लिए एक विशेष प्रकार का आहार ही उपयुक्त होगा। अगर हम कफ प्रकार के प्रकृति के व्यक्ति के अनुसार भोजन ग्रहण करते हैं तो वो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। तो हम अपनी प्रकृति को आखिर जाने कैसे? मैंने कुछ लक्षण आपको बताए जिससे हम अपनी प्रकृति को जान सकते हैं। और आजकल इंटरनेट पर विभिन्न प्रश्नोत्तरी माध्यम उपलब्ध हैं जिनके द्वारा आप अपनी प्रकृति को जान सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको कुछ जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।